हेलो फ्रेंड्स, ड्रामा के स्टार्ट में हम नैन्शिया को देखते हैं जो थांगझाओ के साथ होती है। तभी उसे जीरुई की कॉल आई जो उसे पूछता है कि वो कहाँ पर है, पर नैन्शिया ने उसकी कॉल कट कर दी और फिर से थांगझाओ पर फोकस करती है। थांगझाओ ने उसे पूछा कि क्या वो उसका हस्बैंड है, पर नैन्शिया ने बताया कि उसका कोई हस्बैंड नहीं, वो सिंगल है और फिर से थांगझाओ पर फोकस करते हुए उसे किस करने लगी। अगले सीन में हम देखते हैं कि थांगझाओ अपने फ्रेंड के साथ एक लिफ्ट में एंटर हुआ। तभी नैन्शिया वहां पर आ गई तो थांगझाओ जल्दी से लिफ्ट का डोर क्लोज होने से रोक लेता है। नैन्शिया जाकर थांगझाओ के साथ खड़ी हो गई। उसकी नजर फंगियन पर पड़ी तो वो थांगझाओ से कहती है कि उसका मेल मॉडल का बिजनेस क्या इतना बूम कर रहा है, क्या वो लड़कों को भी सर्विस दे रहा है। ये सुनकर थांगझाओ शॉक हो गया। फिर वो टॉपिक चेंज करते हुए नैन्शिया से पूछता है कि वो वहाँ पर क्या करने आई है। तो नैन्शिया ने उसे बताया कि आज वो जिनहंग ग्रुप के प्रेसिडेंट से मिलने के लिए आई है। ये सुनते ही फंगचान कहने लगा कि जिनहंग ग्रुप का प्रेसिडेंट तो थांगझाओ है, पर इससे पहले ही थांगझाओ ने उसके पांव पर अपना पांव रख दिया और फंक्शन का इंट्रोडक्शन देते हुए कहता है कि वो मिस्टर फंग है और जिनहंग ग्रुप का प्रेसिडेंट है। ये सुनते ही फंक्शन काफी ज्यादा शॉक हो गया, पर थांगझाओ ने बहाना बनाया कि मिस्टर फंग ने कल डिनर पार्टी पर काफी ज्यादा ड्रिंक कर ली थी, इसीलिए अभी तक वो ठीक से जाग नहीं पाया और फंक्शन को भी हाँ बोलना पड़ा। वो नैन्शिया से हाथ मिलाता है और जब उसे पता चला कि वो नैनली ग्रुप से है तो वो जल्दी से थांगझाओ की तरफ देखता है। थांगझाओ ने आधी रात को उसे जगाकर बताया था कि उसे बहुत ही इम्पोर्टेंट पर्सन से आफ्टरनून में मीटिंग के लिए जाना है, लेकिन फंक्शन को अभी भी समझ नहीं आई कि थांगझाओ अपनी आइडेंटिटी क्यों छुपा रहा है। वो लोग टॉप फ्लोर पर पहुंच जाते हैं और जैसे ही लिफ्ट का डोर ओपन हुआ तो सामने बहुत सारे एम्प्लॉयज खड़े होते हैं जिन्होंने जल्दी से प्रेसिडेंट को ग्रीट किया। थांगझाओ ये देखकर डर जाता है कि कहीं उसकी आइडेंटिटी एक्सपोज ना हो जाए, इसलिए जल्दी से फंक्शन को बाहर भेज दिया। फंक्शन ने सारे एम्प्लॉय से कहा कि वो जाकर अपना काम करें। फिर वो तीनों थांगझाओ के ऑफिस में आ जाते हैं। थांगझाओ अपनी आदत के अकॉर्डिंग जाकर बॉस की चेयर पर बैठने लगा। फंक्शन ने जल्दी से खांस कर उसे याद दिलाया तो वो प्रिटेंड करता है कि वो तो फंगियन के लिए चेयर सेट कर रहा था। फंगियन जाकर बॉस की चेयर पर बैठ गया और थांगझाओ नैन्शिया के साथ बैठ जाता है। नैन्शिया ने थांगझाओ से कहा कि उसका मेल मॉडल का बिजनेस इतना अच्छा है कि वो जिनहंग ग्रुप के प्रेसिडेंट तक भी पहुंच गया। क्या वो उसे ज्यादा पे करती है या फिर मिस्टर फंग उसे ज्यादा पे करता है। फंगियन तो ये सुनकर ही शॉक हो गया कि थांगझाओ एक मेल मॉडल कब से बन गया। वो दोनों उसे बहुत ही ऑकवर्ड स्माइल देते हैं और फिर थांगझाओ नैन्शिया से कहता है कि कौन ज्यादा पैसे दे रहा है इस बात से फर्क नहीं पड़ता, उसके लिए तो नैन्शिया ही सबसे ज्यादा अमेजिंग है। अगले सीन में फंक्शन थांगझाओ से क्वेश्चन करता है कि क्या वो सच में नैनली में इन्वेस्ट करना चाहता है। उनकी कंपनी अच्छी है लेकिन बहुत स्मॉल है। थांगझाओ ने उसे बताया कि नैनली का मटेरियल टॉप नॉच है और उसे उनकी कंपनी पर यकीन था, पर फंक्शन को अभी भी समझ नहीं आई कि आखिर नैन्शिया है कौन। तो थांगझाओ ने उसे बताया कि वो वही लड़की है जिसको वो इतने सालों से ढूंढ रहा है। ये सुनते ही फंगियन समझ गया कि नैन्शिया वही लड़की है जिसने थांगझाओ की जान बचाई थी और अब थांगझाओ उसके सामने मेल मॉडल होने की एक्टिंग कर रहा है। थांगझाओ ने फंगियन से कहा कि उसे और कुछ सोचने की जरूरत नहीं, बस कुछ दिन तक अच्छा प्रेसिडेंट होने का ड्रामा करे। पर फंगियन इतनी आसानी से उसकी हेल्प करने के लिए रेडी नहीं था। जैसे ही थांगझाओ ने कहा कि वो उसे शेयर एंड बोनस 5% एक्स्ट्रा देगा तो फंगियन बहुत ज्यादा खुश हो गया और जल्दी से कहता है कि अब से अगर वो उसे डॉग बनने को भी बोलेगा तो फंगियन उसका डॉग भी बन जाएगा। दूसरी तरफ नैन्शिया पार्किंग लॉट में जैसे ही अपनी कार के पास पहुंची तो वहां पर जीरुई आ गया, जो आकर उसे पूछने लगा कि कल उसके साथ कौन था। नैन्शिया उसे नहीं बताना चाहती थी इसलिए इग्नोर कर दिया, पर जीरुई को गुस्सा आ गया और वो नैन्शिया का गला दोबारा स्टार्ट कर देता है। नैन्शिया ने गुस्से से कहा कि वो ऑलरेडी किसी और से एंगेजमेंट कर रहा है तो उसे इस बात से क्या मसला है। जीरुई ने उसे कहा कि कल नैन्शिया को उसकी दी हुई ड्रेस पहनकर जीरुई की एंगेजमेंट पार्टी अटेंड करने के लिए आना होगा। नैन्शिया को इस सब में कोई इंटरेस्ट नहीं था इसलिए वो रिफ्यूज करके जाने लगी, पर जीरुई ने उसे धमकी दी कि क्या वो अपने ग्रैंडपा का हार्ड वर्क वेस्ट करना चाहते हैं। ये सुनकर नैन्शिया को बहुत ज्यादा गुस्सा आया, पर वो जीरुई की एंगेजमेंट पार्टी अटेंड करने के लिए मान गई। अपना गुस्सा उतारने के लिए उसने जीरुई को अपनी कार में बैठने का कहा और जैसे ही वो उसकी कार में एंटर हुआ तो नैन्शिया ने उसे बुरी तरह से मारना स्टार्ट कर दिया और फिर ये बोलकर वहां से चली गई कि वो उसकी एंगेजमेंट पार्टी अटेंड करने के लिए आ जाएगी, उसे फिक्र करने की जरूरत नहीं। उसके जाने के बाद जीरुई को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। नेक्स्ट डे हम एंगेजमेंट पार्टी का सीन देखते हैं। नैन्शिया अपने हाथ में ड्रिंक का ग्लास लिए आसपास देख रही होती है, तभी उसे सामने थांगझाओ खड़ा नजर आया तो वो थांगझाओ के पास चली गई जो फोटोज बना रहा था और उसे समझ नहीं आई कि वो वहाँ पर क्या करने के लिए आया है, इसीलिए वो थांगझाओ से क्वेश्चन करती है। पर इससे पहले थांगझाओ उसे कुछ बताता नैन्शिया ने खुद ही उसे चुप करवा दिया और फिगर आउट करने लगी कि आज उसने किस तरह की फ्रेग्रेंस पहनी है। थांगझाओ ने उससे पूछा कि क्या इस फ्रेग्रेंस से उसे कुछ याद आया। नैन्शिया उसकी बात सुनकर कंफ्यूज हो जाती है तो थांगझाओ ने कहा कि वो उसके पास आए वो खुद ही उसे बता देगा। नैन्शिया जैसे ही उसके पास हुई तो थांगझाओ उसे किस कर देता है। नैन्शिया जल्दी से पीछे हट गई और तभी एक वेट्रेस वहाँ पर आती है जिसने नैन्शिया को बताया कि उसका कोई वेट कर रहा है। नैन्शिया दूसरी तरफ गई तो सामने जीरुई खड़ा था। नैन्शिया को ये देखकर बहुत गुस्सा आया कि उसने
उसने जानबूझकर नैन्शा को अपने साथ मैचिंग कपल आउटफिट पहनने को दिया था। वो गुस्से से जीरू के पास जाती है और जीरू ने उसे बताया कि वो उसके साथ शादी नहीं कर सकता, लेकिन उसे अपने दिल में जगह दे सकता है। नैन्शा को वो बहुत ही ज्यादा डिस्कस्टिंग लगा जो उसे अपनी मिस्ट्रेस बनाना चाहता था, और वो उसकी इंसल्ट कर देती है। तभी जीरुई के फियांसे चंगचंग वहाँ पर आ जाती है। उसने बहाने से जीरुई को वहाँ से भेज दिया और कहा कि यहाँ पर सब कुछ वो हैंडल कर लेगी। जीरुई के जाने के बाद नैन्शा भी वहाँ से जाने लगी। वो नैन्शा को अपने साथ अंदर ले गई और उस पर गुस्सा करती है क्योंकि उसने जीरुई के साथ मैचिंग आउटफिट पहन रखा था। उसे लगता है कि नैन्शा वो कपल आउटफिट जानबूझकर पहन कर आई है, इसलिए वो उसे ह्यूमिलिएट करने लगी और कहती है कि अगर उसने जीरुई को सेड्यूस ना किया होता तो वो कभी भी उसकी कंपनी में इन्वेस्ट ना करता और वो इस मुकाम तक ना पहुंच पाती। चंगचंग की फ्रेंड भी इस बात पर नैन्शा की काफी इंसल्ट करती है, पर नैन्शा ने चंगचंग को बताया कि उसे ये ड्रेस जीरुई ने पहनने के लिए दिया था। ये कस्टम मेड ड्रेस जीरुई ने उसे दिया, इसका मतलब है कि वो उसके साथ कपल आउटफिट मैच करके पहनना चाहता है। और वो इनडायरेक्टली चंगचंग की इंसल्ट करके उसे ये जता देती है कि जीरुई अभी भी नैन्शा से ही प्यार करता है। और जब नैन्शा वहाँ से जाने लगी तो चंगचंग ने गुस्से से अपने फ्रेंड को इशारा किया और वह नैन्शा को पकड़ लेते हैं और वो दोनों ही उसकी ड्रेस फाड़ने की कोशिश करने लगे। नैन्शा खुद को छुड़ाने की कोशिश कर रही होती है और तभी वहाँ पर थांग याओ आ गया। वो चंगचंग और उसके फ्रेंड को धक्का दे देता है और जल्दी से नैन्शा को हग कर लिया। थांगजियाओ ने चंगचंग और उसकी फ्रेंड पर गुस्सा किया और उन्हें माफी मांगने का कहता है, पर चंगचंग ने उन दोनों को निकालने के लिए वहां पर सिक्योरिटी को बुला लिया। इससे पहले कि गार्ड थांगजियाओ को हाथ लगा पाते, थांगजियाओ उसे मारकर गिरा देता है। ये देखकर चंगचंग और उसकी फ्रेंड बहुत ज्यादा डर गई और वो जल्दी से माफी मांग लेती हैं। जिसके बाद नैन्शा ने उनके सामने एक्टिंग की कि थांगजियाओ उसका बॉयफ्रेंड है और चंगचंग को और ज्यादा प्रोवोक करने के लिए कहती है कि उसे अपने फियांसे पर नजर रखनी चाहिए। चंगचंग गुस्से में अपने फ्रेंड के साथ वहां से चली गई, जिसके बाद नैन्शा भी थांगजियाओ से जल्दी से अलग होकर खड़ी हो जाती है। थांगxiao ने जब देखा कि वो बिल्कुल स्ट्रेंजर की तरह बिहेव करने लगी, तो वो उसे याद दिलाता है कि थोड़ी देर पहले थांगxiao ने उसकी हेल्प की, पर अब वो इस तरह से रिएक्ट कर रही है। वो काफी हर्टलेस है। तो नैन्शा कहती है कि नेक्स्ट टाइम वो उसे डिनर की ट्रीट देगी, पर अभी उसे कुछ काम है इसलिए उसे जाना होगा, और फिर वो वहाँ से चली गई। दूसरी तरफ जीरू जैसे ही चंगचंग के पास आया तो चंगचंग उसे कहती है कि थोड़ी देर पहले वो नैन्शा के बॉयफ्रेंड से मिली, वो दोनों काफी अच्छा मैच है। ये सुनते ही जीरू जेलस हो गया और भागते हुए नैन्शा के पीछे चला जाता है। और ये देखकर चंगचंग और ज्यादा गुस्से में आ गई। सुरुई गुस्से से सोचता है कि नैन्शा की हिम्मत पे कैसे हुई उसकी एंगेजमेंट पार्टी पर किसी और मैन को लाने की। वो गुस्से से नैन्शा के पीछे जाने लगा, पर सामने खड़े हुए थांगxiao ने उसे रोक लिया और कहता है कि उसका गेस्ट सामने खड़ा है, क्या वो ग्रीट नहीं करेगा। थांगxiao को देखकर जिरुई कहने लगा कि वो वापस आ गया है पर ग्रैंडपा से मिलने के लिए नहीं गया। ग्रैंडपा उसे इस तरह से देखकर काफी सैड होंगे। आखिर वो उनका फेवरेट सन है जिसे वो काफी ज्यादा एक्सपेक्टेशन रखते हैं, लेकिन जब उन्हें पता चलेगा कि वो सब कुछ लैक कर रहा है तो वो काफी सैड होंगे। थांगxiao ने कहा कि वो सच बोल रहा है, वो सच में अभी लैक कर रहा है, अभी तो उसे छह ग्रुप को भी एक्वायर करना है। ये सुनकर जीरू को गुस्सा आ गया और पूछता है कि क्या वो उसे फाइट करना चाहता है। अगले सीन में थांगxiao नैन्शा का वेट करते हुए अपना फोन यूज कर रहा होता है। तभी एक लड़की उसके पास आई और उसे कहती है कि वो काफी हैंडसम है। थांगxiao ने उसे थैंक्स कहा तो वो लड़की पूछती है कि क्या वो उसे वीचैट पर ऐड कर सकता है, पर थांगxiao ने उसे बताया कि उसकी ऑलरेडी गर्लफ्रेंड है। ये सुनते ही वो लड़की बोली कि फिर वो फ्रेंड्स तो बन ही सकते हैं, पर थांगxiao ने उसे मना कर दिया। वो लड़की कुछ देर उसको देखती रही और फिर उसके चीक पर किस करने लगी, पर तभी नैन्शा वहाँ पर आ जाती है, जिसने थांगxiao के चीक पर अपना हाथ रखकर उस लड़की को ऐसा करने से रोक दिया और फिर उस लड़की के सामने थांगxiao को किस कर दी। थांगxiao ने नैन्शा को इंट्रोडक्शन देते हुए उस लड़की को बताया कि वो उसकी गर्लफ्रेंड है, तो वो लड़की सेट होकर वहाँ से चली गई। अब थांगxiao नैन्शा के साथ कार में जा रहा होता है, तभी जीरुई की कार उनका पीछा करने लगी। जीरुई की नजर जैसे ही उन दोनों पर पड़ी तो वो गुस्से में अपनी कार उनकी कार के सामने रोक लेता है, जिसकी वजह से थांगxiao को भी ब्रेक लगानी पड़ी। जीरुई गुस्से में उनकी कार के पास गया और नैन्शा की साइड पर जाकर उसे बाहर आने को कहता है। उसने डोर भी ओपन करने की कोशिश की पर डोर लॉक था और थांगxiao उसे और गुस्सा दिलाने के लिए उसके सामने ही नैन्शा को किस कर देता है। ये देखकर जीरुई को बहुत गुस्सा आया, पर थांगxiao कार ड्राइव करता हुआ नैन्शा को लेकर वहाँ से चला गया और जीरुई गुस्से में वहीं पर खड़ा रह गया। थांगxiao नैन्शा को ड्रॉप करने के लिए पार्किंग लॉट में पहुंच जाता है। नैन्शा ने जाने से पहले थांगxiao से कहा कि उसे थांगxiao की एक हेल्प चाहिए। थांगxiao ने जानबूझकर कहा कि वो सिर्फ अपनी बॉडी सेल करता है, अपनी स्किल्स नहीं। पर नैन्शा ने उसे कहा कि वो जिन्हन ग्रुप के प्रेसिडेंट को अच्छे से जानता है और उस प्रोजेक्ट की सक्सेसफुल बिडिंग के लिए वो थांगxiao से हेल्प मांगने लगी।
थांगजाओ ने कहा कि उसे सिंसियरिटी दिखानी होगी। ये सुनकर नैशा उसके पास हुई तो थांगजाओ को लगता है कि वो उसे किस करने वाली है और उसने अपनी आईज क्लोज कर ली, पर नैशा जल्दी से कार से उतर गई। फिर उसने अपने पॉकेट से एक पेज निकाला और उस पर अपना लिपस्टिक मार्क छोड़कर वह थांगजाओ को देते हुए बताती है कि ये उसकी सिंसियरिटी है। नैशा वहाँ से चली गई और थांगजाओ ने जब वो पेज ओपन करके देखा तो नैशा की चालाकी पर स्माइल करने लगा। तभी थांगजाओ को उसके ब्रदर और जीरू के फादर मिस्टर चाओ की कॉल आ जाती है, जो उस पर गुस्सा करने लगे कि वो अपनी बॉडी सेल कैसे कर सकता है, उसे अभी ओल्ड मैन से आकर माफी मांगनी होगी वरना वो उसकी हेल्प नहीं कर पाएंगे। कांगशा को उनका मकसद बहुत अच्छे से पता था, इसलिए वो उनकी बातों को इग्नोर कर देता है। तो मिस्टर चाओ को बहुत ज्यादा गुस्सा आ गया। कांगशा ने कहा कि अगर वो ओल्ड मैन को बता दे कि मिस्टर चाओ ने उसे मारने की कोशिश की थी तो उनके साथ क्या होगा। मिस्टर चाओ को और भी ज्यादा गुस्सा आ गया और वो कहते हैं कि वो तो बस उसकी हेल्प करना चाहते थे, लेकिन शायद अब उसे कोई भी नहीं बचा सकता। जब उसके पास चाओ फैमिली का सपोर्ट नहीं होगा तो वो भी देखते हैं कि वो क्या करता है। मिस्टर चाओ ने कॉल बंद कर दी और थांगजाओ को एक मैसेज रिसीव हुआ। फंक्शन उसे पूछ रहा होता है कि क्या चाओ फैमिली के बैंक्वेट में वो सब कुछ खुद देखने के लिए जाने वाला है, पर थांगजाओ ने रिप्लाई दिया कि ये उसके मूड पर डिपेंड करता है। नेक्स्ट डे नैन्शाओ बीटिंग के लिए पहुंच जाती है और असिस्टेंट पर कॉल पर बात कर रही होती है, जिसने बताया कि वो बहुत जल्द सैंपल लेकर पहुंच जाएगी। पर अचानक से कॉल कट हो गई और नैन्शाओ ने सोचा कि क्या पार्किंग लॉट में सिग्नल्स नहीं है। तभी एक पर्सन वहां पर आया और नैन्शाओ को हरास करने की कोशिश करता है। नैन्शाओ ने उससे बचने की कोशिश की तो वो कहता है कि उसे इस तरह से एक्ट करने की जरूरत नहीं। सब लोग जानते हैं कि उसने जीरू को सेड्यूस किया था और बहुत बार जीरू ने उसके साथ प्ले किया होगा, तो उसके साथ प्ले करने में क्या प्रॉब्लम है। नैन्शा उसे धक्का देकर खुद को छुड़ाने की कोशिश कर रही होती है। तभी वहाँ पर थांगजाओ आ गया, जिसने आकर उस पर्सन को धक्का दिया और थांगजाओ को प्रोटेक्ट करता है। पर वो पर्सन उन दोनों पर ही गुस्सा करने लगा और उनको बताता है कि उसका अंकल एक बहुत ही बड़ी कंपनी का प्रेसिडेंट है, आज वो दोनों नहीं बच पाएंगे। उन्हें क्या लगता है कि वो दोनों उस बीटिंग कंपटीशन में एंटर हो सकते हैं। तभी एक एम्प्लॉय वहाँ पर आ गई जो जल्दी से थांगशाओ को ग्रीट करती है, पर सामने खड़े पर्सन को लगा कि वो लड़की उसे पिक करने आई है और वो कहता है कि हाँ वो सही बोल रही है, वही थांगशंग ग्रुप का सीईओ है और जरूर प्रेसिडेंट ने ही उसे पिक करने के लिए भेजा होगा। उसने सामने खड़ी लड़की को ऑर्डर दिया कि वो थांगजाओ और नैशा को वहाँ से निकाल दे। ये सुनकर वो काफी ज्यादा हैरान हुई कि वो प्रेसिडेंट को वहाँ से कैसे निकाल सकती हैं। उसने सिक्योरिटी गार्ड्स को वहाँ पर बुला लिया, जो उसी पर्सन को पकड़कर वहाँ से ले जाते हैं। नैशा जो पहले डर रही होती है, ये देखकर वो भी काफी ज्यादा शॉक हो गई। सामने खड़े एम्प्लॉय ने नैशा से अंदर जाने का कहा तो वो चुपचाप वहाँ से चली जाती है। थांगया न्यूज एम्प्लॉय को थम्स अप दिया तो ये सोचकर वो खुश हो जाती है कि उसका ईयर एंड बोनस अब डबल होने वाला है। थांगया जल्दी से नैशा के पास गया और उसका हाथ पकड़ लेता है, पर सामने खड़ा हुआ जीरुई ये देखकर बहुत ज्यादा जेलस होने लगा। उसने नैशा को अपने पास आने का कहा, पर नैशा ने इग्नोर कर दिया। जीरुई को ये देखकर और ज्यादा गुस्सा आने लगा और वो फिर से नैशा को धमकी देने की कोशिश करता है, पर थांगजाओ ने नैशा को प्रोटेक्ट किया और जल्दी से थांगयाओ के सामने खड़ा हो गया ताकि वो जीरुई का डिस्गस्टिंग फेस ना देख पाए। वो नैशा को प्रोटेक्ट करता है, जीरुई की इंसल्ट की और फिर नैशा के सामने एक्टिंग की कि ये सब तो वो नैशा की वजह से बोल पाया, वरना जीरुई तो बहुत बड़ी कंपनी का सीईओ है। उसके सामने थांगजाओ क्या ही बोल सकता है। नैशा ने कहा कि वो जीरुई को इग्नोर करे और फिर थांगजाओ के साथ वहां से जाने लगी, पर जीरुई गुस्से में पीछे से आकर नैशा का हाथ पकड़ने लगता है, पर इससे पहले ही थांगजाओ ने जीरुई का हाथ पकड़कर उसे ऐसा करने से रोक दिया। वो दोनों गुस्से से एक दूसरे को देख रहे होते हैं और किसी भी वक्त उन्हें फाइट स्टार्ट होने वाली होती है, पर तभी वहाँ पर फंगियन आ गया, जिसने उन दोनों को ऐसा करने से रोक दिया और जल्दी से उनको बीटिंग हॉल में ले जाता है। थोड़ी देर में बीटिंग मीटिंग स्टार्ट हो जाती है, पर नैशा के असिस्टेंट अभी भी सैंपल लेकर वहाँ पर नहीं पहुंची थी, इसलिए वो परेशान हो गई और बार बार असिस्टेंट को कॉल करने की कोशिश करती है, पर वो अब उसकी कॉल भी अटेंड नहीं कर रही होती। ये बात उसे और भी ज्यादा परेशान करती है। थांगया भी उसे परेशान देखकर काफी ज्यादा परेशान हो गया और उससे इस बारे में पूछता है, पर जीरुई ये सब देखकर खुश होने लगा और वो नैशा से कहता है कि उसने कहा था अगर दोबारा नैशा ने डिसोबे किया तो वो रिग्रेट करेगी। ये सुनते ही नैशा समझ गई कि सबके पीछे उसका ही हाथ है और वो उठकर जीरुई को थप्पड़ मार देती है। ये देखकर सब लोग गॉसिप करने लगे, क्योंकि सब जानते थे कि नैशा की कंपनी में जीरुई ने ही इन्वेस्ट किया है। फिर वो अपने ही इन्वेस्टर के साथ ऐसा कैसे कर सकती है। नैशा को जीरुई पर बहुत ज्यादा गुस्सा आने लगा, पर जीरुई नैशा से कहने लगा कि वो गिव अप करके उसके पास वापस आ जाए। नैशा गुस्से से वहां से चली जाती है और थांगया भी उसके पीछे चला गया। नैशा ने बार बार असिस्टेंट को कॉल करने की कोशिश की, पर जब कॉल नहीं लगी तो वो बहुत ज्यादा रोने लगी। थांगया उसके पास आया तो वो रोते हुए उसे बताती है कि जीरुई ये सब सिर्फ इसलिए कर रहा है ताकि वो उसके सामने सबमिट कर दे, पर थांगजाओ ने उसे हौसला दिया और कहता है कि उसे यकीन है वो बगैर सैंपल के भी
सबके सामने ये साबित कर देगी कि उसकी कंपनी एक्सीलेंट है, और साथ ही प्रॉमिस करता है कि तब तक वो उसके असिस्टेंट को वापस ले आएगा। नैशा उसकी बात मानकर वापस मीटिंग हॉल में चली जाती है। उसको वापस आता देखकर जेरुई ने उसके पास जाकर कहा कि वो नहीं जानता उसकी असिस्टेंट कहाँ है, लेकिन अगर अभी नैशा उसके सामने बैक करे तो वो उसे बता देगा। पर नैशा उसे इग्नोर करके अपनी सीट पर बैठ गई। जीरुई को बहुत ज्यादा गुस्सा आया, पर वो भी चुपचाप बैठ जाता है। स्टेज पर खड़ा होस्ट नैशा को अपना सैंपल पेश करने का कहता है, पर नैशा के पास अभी कोई सैंपल नहीं था। सब लोग ये देखकर फिर से गॉसिप करने लगे, और फंक्शन क्वेश्चन करता है कि क्या वो ये कर पाएगी। नैशा स्टेज पर चली गई और उसे तांगिया की बात याद आती है कि उसे यकीन है वो सबको यकीन दिला देगी। होस्ट ने नैशा को बताया कि अगर उसके पास सैंपल नहीं होगा तो वो उसे मीटिंग से निकाल देंगे। पर नैशा सबको बताती है कि उसका सैंपल वहाँ पर आ रहा है, और तब तक वो सबको इंट्रोडक्शन देगी। इसके बाद वो अपनी कंपनी के बारे में सबको बताने लगी, पर सब लोग कहते हैं कि वो उसकी ये बातें सुनने के लिए वहाँ नहीं आए, और उससे क्वेश्चन करते हैं कि अगर उसके पास सैंपल नहीं है तो वो इस कंपटीशन से निकल जाए। नैशा उनकी बातें सुनकर काफी ज्यादा नर्वस होने लगी, पर थोड़ी ही देर में थांगजाओ वहाँ पर उसके असिस्टेंट के साथ पहुंच जाता है। असिस्टेंट जल्दी से सैंपल लेकर उसके पास आ गई, और नैशा काफी ज्यादा खुश हो जाती है। इसके बाद उसने अपने सैंपल को सबके सामने एक्सप्लेन किया, और ये देखकर फंक्शन को भी यकीन हो गया कि वो काफी अमेजिंग है। थांगिया ने बताया कि वो उसे इसी तरह से अपने विंग्स फैलाकर ऊंचाई में उड़ते हुए देखना चाहता है। इस सब से ही उसे खुशी मिलती है। जबकि जेरुई को ये सब सुनकर गुस्सा आने लगा। नैशा वापस आकर अपनी चेयर पर बैठ गई। कुछ देर बाद रिजल्ट अनाउंस हो जाते हैं। वो कॉर्पोरेशन नैशा को ही मिली थी, और नैशा बहुत ज्यादा खुश हो गई। पर जेरुई खड़ा होकर कहता है कि वो इस बात के लिए एग्री नहीं करता। नैशा ने कहा कि वो कुछ नहीं कर सकता क्योंकि वो जिन्हा ग्रुप का प्रेसिडेंट नहीं है। ये सुनते ही जेरुई गुस्से से बोला कि शायद वो जिन्हा ग्रुप के प्रेसिडेंट को काफी अच्छे से जानती है, और थांगजाओ की तरफ देखने लगा। नैशा उसके बात सुनकर कंफ्यूज हो गई, पर इससे पहले कि वो थांगजाओ की आइडेंटिटी एक्सपोज कर पाता, थांगजाओ ने फंगियन को इशारा किया, जो जल्दी से उठकर जेरुई से कहता है कि हाँ वही तो जिन्हा ग्रुप का प्रेसिडेंट है। जेरुई से मिले उसे काफी अरसा हो गया, क्यों ना वो बाहर जाकर बात करें। और फिर वो जेरुई को खींचते हुए बाहर ले गया। नैशा अभी भी कंफ्यूज होती है, पर थांगजाओ जल्दी से टॉपिक चेंज करते हुए बोला कि उसने असिस्टेंट को ढूंढने में नैशा की हेल्प की, वो उसको थैंक्स कैसे बोलने वाली है। नैशा ने उसे पूछा कि उसे क्या चाहिए, तो थांगजाओ ने बताया कि वो टाइम निकालकर उसके साथ खाना खाना चाहता है। थांगजाओ वहाँ से जा रहा होता है, तभी जेरुई ने आकर उसे रोक लिया। तो थांगजाओ ने पूछा कि क्या वो पागल है। जेरुई से धमकी देने लगा कि अगर वो नैशा को जाकर उसकी रियल आइडेंटिटी बता दे कि वो जेरुई का अंकल है, तो क्या नैशा रिग्रेट करेगी। थांगजाओ को इस बात पर यकीन था कि ऐसा कभी नहीं होगा, पर जेरुई कहता है कि शायद वो नैशा को अच्छे से नहीं जानता, उसे धोखे से सबसे ज्यादा नफरत है, और ये बताकर वो वहाँ से चला गया। अगले सीन में थांगजाओ नैशा के साथ अपने घर जाता है। उसने सारा सामान एक साइड पर रखा, और नैशा से कहा कि वो जहाँ चाहे बैठ सकती है। उसे याद आया कि नैशा फर्स्ट टाइम उसके घर आई है, पर तभी उसे याद आया कि फर्स्ट टाइम वो उसके लाउंज में आई है। बेडरूम में तो वो पहले भी जा चुकी थी। नैशा ने उसे पूछा कि क्या वो सच में घर में कुकिंग करना चाहता है, तो थांगजाओ ने कहा कि उसकी कुकिंग उन एक्सपेंसिव रेस्टोरेंट से तो अच्छी ही है। फिर वो नैशा से बोला कि अगर वो अनकंफर्टेबल है तो वो उसके बेडरूम में जाकर बैठ जाए, कुछ देर में वो भी वहीं आ जाएगा। अगले सीन में वो दोनों बेडरूम में होते हैं, और नैशा सोच रही होती है कि उसे अपनी कंपनी के लिए जल्दी इन्वेस्टमेंट अरेंज करनी होगी, इसलिए अपना घर बेचना होगा। थांगजाओ ने बारबेक्यू रोस्ट करते हुए उसे बताया कि वो फर्स्ट टाइम अपने बेडरूम में कुकिंग कर रहा है। नैशा ने बताया कि वो काफी टाइम बाद घर का खाना खाने वाली है, तो थांगजाओ ने बोला कि वो जब चाहे वहाँ आ सकती है। फिर उसने अपना कार्ड निकाला और नैशा को दे दिया, और बताता है कि उसमें उसकी सारी सेविंग्स हैं जो वो नैशा की कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहता है। नैशा उसकी बात सुनकर काफी कंफ्यूज हुई, पर उसकी बातें सुनकर वो समझ जाती है कि वो बस उसकी हेल्प करना चाहता है, और फिर उसने थांगजाओ को किस कर दी। दूसरी तरफ जीरुई अपने फादर के सामने खड़ा होता है, और मिस्टर चाओ उस पर गुस्सा कर रहे होते हैं कि जब उसकी एंगेजमेंट हो गई है तो वो दूसरी लड़कियों के बारे में भूल जाए। जीरुई को समझ नहीं आई कि उनको इस बारे में कैसे पता चला, और उनका गुस्सा देखकर वो बहुत ज्यादा डर जाता है। उसने जल्दी से नील डाउन कर लिया, और मिस्टर चाओ उसे बताने लगे कि उसके ग्रैंडपा अभी भी उसके अंकल को फेवर करते हैं। उन्होंने इतनी मुश्किल से उसे ट्रेन किया है, इसलिए वो उनको एम्बेरस नहीं कर सकता। और जेरुई डरते हुए प्रॉमिस करता है कि वो अच्छे से परफॉर्म करेगा। अगले सीन में जेरुई को नैशा पर बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है। उसे लग रहा होता है कि शायद उसने नैशा के साथ अच्छे से डील नहीं किया, इसीलिए वो कुछ ज्यादा ही हवा में उड़ने लगी है, और उसे उसे नैशा को सबक सिखाना होगा। और ये सोचकर उसने अपने असिस्टेंट को कॉल की और कहा कि वो नैली ग्रुप से अपनी इन्वेस्टमेंट विड्रॉ कर ले। नेक्स्ट डे नैशा थांगयाओ के साथ ऑफिस गई, तो सब लोग थांगयाओ को देखकर सोचते हैं कि क्या वो उनके बॉस का न्यू बॉयफ्रेंड है। उन्हें वो बहुत ही ज्यादा हैंडसम लगा। तभी थांगजाओ ने नैशा को अपनी तरफ खींचा और उसे हक कर लेता है। तभी नैशा की असिस्टेंट भागते हुए वहां पर आई और नैशा को बताती है कि जेरुई ने अपनी इन्वेस्टमेंट विड्रॉ कर ली है और वो ज्यादा देर तक होल्ड नहीं कर पाएंगे। ये सुनते ही नैशा काफी ज्यादा परेशान हो गई।
वो बहुत सारे लोगों को कॉल करके इन्वेस्टमेंट सिक्योर करने की कोशिश करती है, पर किसी ने उसकी बात ही नहीं सुनी और कॉल कट कर दी। नेशा बहुत ज्यादा परेशान हो गई क्योंकि उसे और कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा था और उसे लगा कि उसके ग्रैंडपा का हार्ड वर्क वेस्ट हो जाएगा। उसे लगता है कि शायद उसने ठीक से परफॉर्म नहीं किया इसीलिए ऐसा हुआ, पर असिस्टेंट उसे तसल्ली देने की कोशिश करती है कि उसने अपना बेस्ट दिया था। थांगजियाओ जो उनको चुपचाप देख रहा होता है, उसने कहा कि क्या वो उसे इग्नोर करना बंद करेंगी। फिर थांगजियाओ ने नेशियाओ को टीचर चंग का कार्ड दिया और कहा कि वो इन्वेस्टमेंट के लिए उस पर्सन के पास जाए। ये देखकर नेशियाओ काफी ज्यादा खुश हो जाती है। अगले सीन में वो टीचर चंग से मिलने के लिए गई, पर मेड ने उसे बाहर ही रोक लिया और पूछने लगी कि क्या उसके पास अपॉइंटमेंट है। नेशियाओ ने नहीं कहा तो मेड इस बात पर उसके इंसल्ट करने लगी और बताती है कि अपॉइंटमेंट के बगैर वो टीचर चंग से नहीं मिल पाएगी। तभी थांगजियाओ वहां पर आ गया। उसे देखकर मेड जल्दी से ग्रीट करती है और जब थांगजियाओ ने पूछा कि क्या उसे भी इनविटेशन की जरूरत है, तो उसने कहा कि ऐसी कोई बात नहीं और जल्दी से उनको अंदर जाने दिया। नैशा ने कहा कि अगर आज थांगजियाओ उसके साथ ना होता तो शायद वो अंदर ना आ पाती। हमेशा जब भी वो प्रॉब्लम में होती है तो थांगजियाओ उसके पास कैसे पहुंच जाता है? क्या उसने ट्रैकर लगा रखा है? थांगजियाओ उसे किस करने लगा, पर तभी टीचर चंग थांगजियाओ को आवाज दे देती है। थांगजियाओ ने बहाना बनाया और जल्दी से कहने लगा कि टीचर चंग को शायद याद नहीं, वो जिनहंग ग्रुप का प्रेसिडेंट नहीं है। जिनहंग ग्रुप का प्रेसिडेंट तो मिस्टर फंक है। वो तो उनका पुअर स्टूडेंट है जो कभी कभी उनके साथ गेम प्ले करने के लिए आ जाता है। उसने अपनी आइडेंटिटी छुपाने के लिए टीचर चंग से हेल्प मांगी तो वो उसकी बात समझ जाती हैं। फिर वो कहती है कि शायद उन्हें ठीक से याद नहीं था। नेशिया से मिलकर वो काफी खुश होती हैं और नेशिया से कहा कि शायद उन्होंने नेशिया को पहले कभी देखा है। नेशिया कहती है कि शायद उसके पास कॉमन फेस है इसीलिए उनको ऐसा लग रहा है। तभी टीचर चंग को याद आया कि एक बार पहले नेशिया जिरुई के साथ थी और उन्हें लगता है कि उसका कैरेक्टर अच्छा नहीं। वो बहाने से फ्रूट्स लाने के लिए थांगजियाओ को वहाँ से भेज देती हैं। थांगजियाओ ने नेशिया को अपना वेट करने को कहा और वहाँ से चला गया। जिसके बाद टीचर चंग ने नेशिया को बताया कि उन्हें इधर उधर की बातें करना नहीं आती। वो साफ बताए कि वो किस लिए वहाँ पर आई है। नेशिया ने बता दिया कि वो सच में आज एक रिक्वेस्ट की वजह से वहाँ पर आई है। उसने अपने प्रोजेक्ट के बारे में टीचर चंग को बताया, पर टीचर चंग उस पर गुस्सा करने लगी। वो उसके साथ कोऑपरेट नहीं करना चाहती थी। उनकी बात सुनकर नेशिया सैड हो जाती है। तभी थांगजियाओ फ्रूट्स लेकर वहाँ पर आ गया और टीचर चंग से कहा कि उन्हें जो भी गुस्सा है वो थांगजियाओ पर उतारे। नेशिया का इस सब से कोई लेना देना नहीं। पर तभी वहाँ पर जिरुई भी आ जाता है। उनको देखकर टीचर चंग को नेशिया पर और ज्यादा गुस्सा आ गया और वो उसे वहाँ से चले जाने को कहती हैं। पर नेशिया आज ऐसे वहाँ से नहीं जाना चाहती थी। उसने टीचर चंग की अपने बारे में मिसअंडरस्टैंडिंग क्लियर की और अपने प्रोजेक्ट के बारे में अच्छे से एक्सप्लेन करती है। साथ ही बताया कि जिरुई से उसका अब कोई कनेक्शन नहीं और वो थांगजियाओ की गर्लफ्रेंड नहीं है। टीचर चंग को उसकी बातों पर यकीन आने लगा और वो उसे अपने साथ खाना खाने के लिए रोक लेती हैं। थांगजियाओ और नेशियाओ टीचर चंग के साथ खाना खाने लगे, पर तभी वहाँ पर जिरुई भी आ गया। उसको देखकर थांगजियाओ का मूड फिर से ऑफ हो जाता है। थांगजियाओ बातों बातों में जिरुई की इंसल्ट करने लगा और जिरुई भी बराबर जवाब देता है। नेशियाओ को खाना सर्व करने के लिए वो एक दूसरे से कम्पीट करते हैं। उनको इस तरह से बहस करता देखकर टीचर चंग ने उन दोनों को ही वहाँ से निकाल दिया और फिर वो नेशियाओ से बात करने लगी। थांगजियाओ और जिरुई दोनों ही बाहर आ गए। थांगजियाओ को गुस्सा आ रहा था कि जिरुई हर जगह पर एक बग की तरह क्या लेने के लिए आ जाता है। जिरुई को भी उस पर गुस्सा आ रहा होता है। उसने फिर से उसकी आइडेंटिटी एक्सपोज करने की धमकी दी। थांगजियाओ ने उसे याद दिलाया कि वो उसके एल्डर है इसलिए उसे तमीज से बात करनी चाहिए। पर जिरुई ने उसे धमकी दी कि वो नेशियाओ से दूर रहे वरना वो इम्पोलाइट बिहेव करेगा। इस बात पर उन दोनों की फाइट स्टार्ट हो जाती है। थांगजियाओ ने जिरुई को बहुत सारे पंच मारे, पर जैसे ही उसने देखा कि नेशियाओ वहाँ पर आ रही है तो उसने खुद ही जिरुई का हाथ पकड़कर खुद को पंच मार लिया और नेशियाओ के सामने एक्टिंग करता है। नेशियाओ ने जब ये देखा तो उसे जिरुई पर गुस्सा आ गया और वो जाकर जिरुई को थप्पड़ मार देती है। जिरुई को भी ये देखकर गुस्सा आया कि वो थांगजियाओ के लिए उससे फाइट करना चाहती है। नेशियाओ जिरुई पर गुस्सा करने लगी क्योंकि उसे कंट्रोल करने के लिए हमेशा वो उसकी वीकनेस को यूज करता था। अब वो रिग्रेट कर रही होती है कि कभी वो उसके साथ रिलेशनशिप में थी। जिरुई को उसकी बातें सुनकर और ज्यादा गुस्सा आने लगा और वो कहता है कि क्या उसे लगता है थांगजियाओ एक अच्छा पर्सन है। नेशियाओ ने कहा कि वो तो बस थांगजियाओ के साथ गेम प्ले कर रही थी। जिरुई एक सीईओ है, उसको गॉसिप करने वाली औरतों की तरह उन दोनों में लड़ाई करवाने की जरूरत नहीं। वैसे भी अब नेशियाओ को टीचर चंग की इन्वेस्टमेंट मिल गई थी तो उसे जिरुई का डर नहीं था। जिरुई को उसकी बात पर यकीन नहीं आया और वो कहता है कि टीचर चंग कभी भी उसकी कंपनी में इन्वेस्ट नहीं करेंगी। पर तभी टीचर चंग वहाँ पर आ गई और बताती हैं कि वो नेशियाओ की कंपनी में इन्वेस्ट करने वाली हैं। उन्होंने नेशियाओ को प्रेस किया और कहा कि वो बिल्कुल उनकी ग्रैंड डॉटर की तरह है और फिर जिरुई से कहती हैं कि वो अब ओल्ड हो चुकी हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि एक जूनियर आकर उन्हें बताएगा कि उन्हें क्या करना चाहिए। उसका क्या ख्याल है? जिरुई जल्दी से बोला कि हाँ वो बिल्कुल ठीक बोल रही हैं। इसके बाद नेशियाओ थांगजियाओ के साथ वहाँ से चली गई। थांगजियाओ ने उसे घर ड्रॉप किया और नेशियाओ उसकी इंजरी चेक करने लगी। फिर वो जाने लगती है, पर थांगजियाओ ने कार का डोर लॉक कर दिया और नेशियाओ से कहा कि शायद वो कुछ भूल रही है।
नैशा समझ गई और उसके पास होने लगी। जिनचंग ये सोचकर अपनी आईज क्लोज कर लेता है कि वो उसे किस करने वाली है, पर नैशा ने जल्दी से डोर अनलॉक कर लिया और डोर ओपन करके वहाँ से भाग जाती है। जीरुई जो फ्लावर्स लिए नैशा का वेट कर रहा होता है, उसे तांगिया की कॉल आई जिसने बताया कि वो अब नैशा से दूर रहे। ये सुनकर उसे बहुत ज्यादा गुस्सा आ गया और वो फ्लावर्स वहीं पर फेंक देता है। थोड़ी देर में उसे मिस्टर चाओ की कॉल आ गई, जो उसे वापस घर बुला रहे होते हैं। उनकी कॉल सुनते ही वो बहुत ज्यादा डर गया। वो जैसे ही वापस पहुंचा तो मिस्टर चाओ काफी गुस्से में होते हैं। उन्होंने फिर से उसे लास्ट टाइम वाली वार्निंग दी कि वो नैशा से दूर रहे, लेकिन सिरुई अब ऐसा नहीं करना चाहता था। उसने मिस्टर चाओ से बात करने की कोशिश की कि वो एंगेजमेंट कैंसिल करना चाहता है, वो और भी अच्छे से परफॉर्म करेगा, लेकिन वो ये एंगेजमेंट कैंसिल कर दे। मिस्टर चाओ को उसकी बात सुनकर बहुत ज्यादा गुस्सा आ गया। जिरुई ने दिल में सोचा कि अगर उसने चंगचंग से शादी कर ली तो वो नैशा को हमेशा के लिए खो देगा। इसलिए वो मिस्टर चाओ के सामने नील डाउन करके बेग करता है, पर मिस्टर चाओ को उस पर और ज्यादा गुस्सा आने लगा और वो उसे बुरी तरह से मारते हैं। तभी मिसेस चाओ वहाँ पर आ गई, जो जल्दी से जिरुई को प्रोटेक्ट करती हैं और मिस्टर चाओ को ऐसा करने से रोका। पर मिस्टर चाओ गुस्से में जिरुई को धमकी देते हैं कि अगर उसने चंगचंग से शादी नहीं की तो फिर वो उस घर से निकल जाए। मिसेस चाओ भी उसे समझाने लगी कि अगर वो ऐसा नहीं करेगा तो थांगशा उस घर में वापस आ जाएगा। अगर वो वापस आ गया तो फिर उनकी फैमिली सरवाइव कैसे करेगी, और फिर वो उसे समझाकर उसे अपने साथ वहाँ से ले जाती हैं। मिस्टर चाओ ने गुस्से से नैशा को रास्ते से हटाने का सोचा, क्योंकि जब तक वो वहाँ पर होती सीरुई उसको नहीं भूल सकता था। दूसरी तरफ नैशा अपने ऑफिस में वर्क कर रही होती है। सारे पेपर्स रेडी करने के बाद वो असिस्टेंट चंद से सब कुछ डिस्कस करने लगी, पर असिस्टेंट चंद को उसकी फिक्र होती है और वो कहती है कि नैनशियाओ काफी दिनों से दिन रात काम कर रही है। अगर ऐसे ही चलता रहा तो उसकी बॉडी और सफर नहीं कर पाएगी, इसलिए उसे जाकर रेस्ट करनी चाहिए। बाकी सब असिस्टेंट चंद देख लेगी। नैशिया उसकी बात मानकर वहाँ से चली जाती है, पर जैसे ही वो ऑफिस से बाहर आई तो कुछ किडनैपर्स उसे किडनैप करके अपने साथ ले गए। दूसरी तरफ हम जिरुई और चंगचंग की वेडिंग का सीन देखते हैं। चंगचंग ने नोटिस किया कि जिरुई खुश नहीं लग रहा, तो वो उसे कहती है कि आज उनकी वेडिंग है, क्या वो खुश नहीं। जिरुई ने उसे एक्सक्यूज किया और साइड पर जाकर उसने नैशा को कॉल करने की कोशिश की, पर वो उसकी कॉल अटेंड नहीं करती। उधर किडनैपर ने कॉल करके मिस्टर चाओ को बता दिया कि उन्होंने नैशा को किडनैप कर लिया है। नैशा को होश आ गया और जब उसने ये बात सुनी तो उसे समझ नहीं आया कि वो बाप बेटा इतने पागल क्यों हैं। शायद उन्हें न्यूरोपैथिक डॉक्टर की जरूरत थी। उसने जल्दी से थांगिया को कॉल करने की कोशिश की, पर किडनैपर देख लेता है और उसका मोबाइल छीन लिया। उधर थांगचाओ को नैशा की कॉल आई, पर जैसे ही उसने कॉल अटेंड की तो दूसरी तरफ से कोई आवाज सुनाई नहीं देती, इसलिए वो दोबारा से कॉल मिलाता है। मिस्टर छाओ उसे रोकने की कोशिश करते हैं और कहने लगे कि आज उसके नेफ्यू की शादी है, उसे बाकी काम छोड़ देना चाहिए, पर थांगचाओ एक्सक्यूज करके वहाँ से भाग गया। जीरोई ने उसको वहाँ से जाते हुए देखा तो वह समझ गया कि जरूर कुछ गलत हुआ है, क्योंकि नैशो ने उसकी कॉल भी अटेंड नहीं की थी, इसलिए वो भी एक्सक्यूज करके वहाँ से भाग गया। ये देखकर सब लोग गॉसिप करने लगे कि ग्रूम वहाँ पर ब्राइड को अकेला छोड़कर क्यों भाग गया, लेकिन चंगचंग ने सारी सिचुएशन को हैंडल कर लिया और वेडिंग कंटिन्यू करने को कहती हैं। किडनैपर्स नैशा को पकड़कर जबरदस्ती एक वेयर हाउस की तरफ ले जाते हैं। वो उसे अपने साथ खींचते हुए लिफ्ट के अंदर एंटर हो गए, पर इससे पहले कि लिफ्ट का डोर क्लोज होता वहाँ पर थांगचाओ पहुँच जाता है। वो भी लिफ्ट के अंदर एंटर हो गया और उन गुंडों से फाइट स्टार्ट कर दी और उनको बेहोश करने के बाद वो नैशिया को उठाकर वहाँ से बाहर ले आता है। तभी वहाँ पर जीरोई आ गया तो थांगचाओ ने नैशिया को नीचे उतार दिया। जीरोई नैशिया को अपने साथ लेकर जाना चाहता था, पर नैशिया उस पर गुस्सा करने लगी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसके और उसके फादर के साथ मसला क्या है। जीरोई पर अच्छे से अपना गुस्सा उतारने के बाद वो थांगचाओ के साथ वहाँ से जाने लगी तो जीरोई कहता है कि उसे क्या लगता है थांगचाओ एक अच्छा पर्सन है, वो बस नैशिया को यूज करना चाहता है। उसने नैशिया को थांगचाओ की आइडेंटिटी बता दी कि वो भी चाओ फैमिली का मेंबर है और उसका अंकल है। नैशिया उसकी बातें सुनकर शॉक हो जाती है। जीरोई ने उसे कहा कि वो बस नैशिया को यूज करके बदला लेना चाहता है, क्योंकि कुछ साल पहले उसके फादर ने थांगचाओ को मारने की कोशिश की थी, पर नैशिया ने उसके सामने एक्टिंग की कि उससे जीरोई की बातों से कोई फर्क नहीं पड़ा और वो कहती है कि अगर जीरोई को अच्छे से पता है कि वो बस एक ट्रैश है तो उसे वहाँ से चले जाना चाहिए, और थांगजाओ का पास्ट जो भी हो उसके फ्यूचर में वो हमेशा उसके साथ रहेगी। उसे तो जीरुई को थैंक्स कहना चाहिए, जिसकी वजह से वो समझ पाई कि वो थांगजाओ से कितना प्यार करती है। ये बोलकर वो थांगजाओ के साथ बाहर आ गई, पर फिर उसे छोड़कर गुस्से से वहां से जाने लगती है। थांगजाओ ने उसे रोककर सब कुछ एक्सप्लेन करने की कोशिश की, पर वो कुछ भी सुनने को रेडी नहीं थी। वो गुस्से से थांगजाओ से पूछती है कि वो क्या एक्सप्लेन करना चाहता है, कि वो जीरुई का अंकल नहीं है या फिर वो जिनहंग ग्रुप का प्रेसिडेंट नहीं है।
उसे लगता है कि तांगजा उनका ही फैमिली मेंबर है, इसीलिए उनकी तरह ही डिस्गस्टिंग है और गुस्से में वहां से चली गई। अगले सीन में वो बहुत ज्यादा सैड होती है और साथ ही स्मोकिंग कर रही होती है। उसे समझ नहीं आ रही थी कि वो इतनी पागल कैसे हो सकती है, जो ये भी महसूस नहीं कर पाई कि एक मेल मॉडल के इतने कनेक्शन कैसे हो सकते हैं। उसे पागल बनाना बहुत ही आसान था। तभी असिस्टेंट चंद भागते हुए उसके पास आई और कहती है कि उसे ढूंढने में बहुत मुश्किल हुई, लेकिन नैशा आज सब कुछ भुलाना चाहती थी, इसलिए वो असिस्टेंट चंद को अपने साथ रिलैक्स करने के लिए क्लब ले जाती है। अब वो असिस्टेंट चंद के साथ ड्रिंक कर रही होती है और उसे बताया कि आज वो उसके लिए बहुत सारे मेल मॉडल ऑर्डर करेगी। असिस्टेंट चंद ये सब सुनकर बहुत ज्यादा शॉक हो गई और उसने जल्दी से थांगजा को मैसेज करके बता दिया कि उसे नैशा मिल गई है। नैशा और असिस्टेंट चंद को अपने साथ एक वीआईपी रूम में ले गई और बहुत सारे मेल मॉडल उनको सर्व कर रहे होते हैं। नैशा ने बहुत ज्यादा ड्रिंक कर ली थी। एक मेल मॉडल ने उसकी आंखों पर पट्टी बांध दी, पर थोड़ी देर में वहां पर थांगजाओ आ जाता है। उसको देखकर मेल मॉडल बदतमीजी करने लगे, पर जब उसने अपनी आइडेंटिटी बताई तो वो सब डर कर वहां से भाग जाते हैं। इसके बाद थांगजाओ जाकर नैशा के पास बैठ गया, पर नैशा की आंखों पर पट्टी बंधी होने की वजह से वो उसे नहीं पहचान पाती और उसको मेल मॉडल समझकर उसके साथ फ्लर्ट करने लगी। थांगजाओ ने उसकी आंखों से पट्टी हटा दी तो उसे देखकर ड्रंक होने की वजह से वो उसे नहीं पहचान पाई और फिर से उसके साथ फ्लर्ट करते हुए उसे प्राइस के बारे में पूछने लगी और कहते हैं कि क्या 20,000 काफी होंगे। लास्ट टाइम उसने एक मेल मॉडल को ऑर्डर किया था जिसने उसे 10,000 लिए थे। तो जब उसने थांगशाओ के फेस पर फोकस किया तो वो कहती है कि नहीं, उसका फेस उस पर्सन से काफी मिल रहा है, इसलिए वो उसे ऑर्डर नहीं करेगी और दोबारा से 8 मेल मॉडल्स ऑर्डर करने वाली होती है। पर जिनचंग ने गुस्से से कहा कि वो अभी भी मेल मॉडल ऑर्डर करना चाहती है और उसे उठाकर वहां से ले गया। नैशा को होश आ चुका था। कांगजा ने उसे पूछा कि अगर अभी भी वो कोई बग क्लियर करना चाहती है तो जा सकती है। नैशा ने कहा कि थांगशा ने अपनी आइडेंटिटी बहुत अच्छे से छुपा रखी थी। नैशा ने उसे प्रेस किया कि वो बाकी सबसे डिफरेंट है, लेकिन थांगशा ने उसे गलत साबित कर दिया। वो उसे इग्नोर करके वहां से जाने लगी, पर थांगशा ने उसे रोकने की कोशिश की तो नैशा उसके हैंड पर बाइट कर देती है, पर थांगशा ने उसे ऐसा करने से नहीं रोका। जब उसका गुस्सा कुछ कम हो गया तो थांगशा ने उसे एक्सप्लेन करने की कोशिश की कि उसने अपनी आइडेंटिटी बीटिंग मीटिंग की वजह से रिवील नहीं की थी। वो नहीं चाहता था कि उसकी आइडेंटिटी नैशा के लिए ट्रबल बने। वो चाहता था कि सबको पता लग जाए कि वो किसी पर रिलाई नहीं कर रही, बल्कि वो खुद ही कितनी कैपेबल है। पर नैशा को उसकी बातों पर यकीन नहीं आया। वो थांगजाओ से कहती है कि झूठ पर बना हुआ रिश्ता बहुत फ्रेजाइल होता है और वो दोबारा उसे अपने सामने नहीं देखना चाहती। ये बोलकर वो वहाँ से चली जाती है। दूसरी तरफ जीरुई सैड होकर बहुत ज्यादा ड्रिंक कर रहा होता है। उसे गुस्सा आ रहा था कि नैशा ने उसे छोड़कर थांगजाओ को ही चूज क्यों किया। तभी चंगचंग नाइटी पहनकर वहां पर आ जाती है। उसे देखकर जेरुई काफी शॉक हुआ और उसे समझ नहीं आई कि जब उनकी वेडिंग कंप्लीट नहीं हुई तो चंगचंग वहां पर क्या कर रही है। चंगचंग ने बताया कि उसे फिक्र करने की जरूरत नहीं, उसने सब कुछ हैंडल कर लिया था और वेडिंग कंटिन्यू हो गई थी। ये सुनते ही जेरुई ने कहा कि जब ग्रूम ही वहां पर नहीं था तो कैसी वेडिंग। चंगचंग ने उसे बताया कि उसे इतना ज्यादा गुस्सा करने की जरूरत नहीं, शू और चौ फैमिली को उन दोनों की जरूरत है, तो ये सब करके फजूल के कॉन्फ्लिक्ट बढ़ाने की क्या जरूरत। जीरो उसकी बात सुनकर कंफ्यूज हो गया तो चंगचंग कहती है कि शायद अंकल ने उसे कुछ ज्यादा ही अच्छे से प्रोटेक्ट किया है, जो वो उन चीजों को भूल गया जो च्या फैमिली ने उसे दी थी। फिर वो जीरो से कहती है कि उसे अच्छे से रेस्ट करनी चाहिए ताकि कल वो उसके साथ उसके घर जा सके। जाने से पहले उसने बताया कि कल के लिए उसने आउटफिट सिलेक्ट कर लिए हैं। अब जीरो रेस्ट करते हुए अच्छे से इस बारे में सोच सकता है। जाने से पहले उसने कहा कि वो इस सब के बारे में ब्लैंकेट में लेटकर सोचे। वो नहीं चाहती कि कल उसे एक सिक पर्सन को अपने साथ लेकर जाना पड़े। नैशा अपने ऑफिस से बाहर आई और अपने असिस्टेंट से फोन पर बात कर रही होती है, जो खुश होकर बताने लगी कि इस बार का प्रॉफिट उनके 3 मंथ पहले के प्रॉफिट से भी ज्यादा इंक्रीज हो गया है। नैशा ने उसे सब कुछ अच्छे से प्रिपेयर करने को कहा और तभी एक पर्सन उसके पास आया और बताता है कि उसका बॉस नैशा का वेट कर रहा है। नैशा ने सामने देखा तो मिस्टर चाओ कार में बैठे होते हैं। नैशा कार में जाकर बैठ गई और मिस्टर चाओ से बताने लगी कि वो जीरुई से दूर रहे। नैशा ने उन्हें एक्सप्लेन करने की कोशिश भी की कि उसके और जीरुई के बीच में कुछ भी नहीं है, लेकिन मिस्टर चाओ ने उसकी बात ही नहीं सुनी और अपना ही सुनाने लगे कि वो उसके ट्रिक्स को बहुत अच्छे से समझते हैं। अगर जीरुई से प्यार करता है इसका मतलब ये नहीं कि वो उनकी चाओ फैमिली में एंटर हो जाएगी। नैशा को उनके दिमाग पर शक होने लगा और वो कहती है कि उन्हें दूसरे पर्सन को अपनी बात कंप्लीट करने का मौका देना चाहिए, पर मिस्टर चाओ ने उसे मौका ही नहीं दिया और एक चेक निकालकर उसे पकड़ा देते हैं। नैशा को और ज्यादा गुस्सा आ गया और वो अब और एक्सप्लेन नहीं करना चाहती थी, इसलिए उसने चेक फाड़कर मिस्टर चाओ के मुंह पर मार दिया और गाड़ी से निकल गई। मिस्टर चाओ को उस पर बहुत ज्यादा गुस्सा आया और वो उस पर चिल्लाने लगे, पर नैशा ने कहा कि लास्ट टाइम मिस्टर चाओ ने उसको किडनैप करने की कोशिश की थी। अब ये रूल्स और लॉ की सोसाइटी है, अगर मिस्टर चाओ ने दोबारा ऐसा करने की कोशिश की तो फिर वो नेक्स्ट टाइम उनसे प्रिजन में मिलने के लिए आएगी।
ये बोलकर वो वहाँ से चली गई और मिस्टर चाओ गुस्से से पागल होने लगे। अगले सीन में हम देखते हैं कि थांगशाओ ने नैनशाओ के लिए एक पार्टी अरेंज की थी, जिसमें वो नैली ग्रुप के साथ सेकंड कोलैबोरेशन के बारे में अनाउंस करने वाला था। नैनशाओ उस पार्टी में सब लोगों से बात कर रही होती है और एंजॉय कर रही थी, पर पूरी तरह से वो थांगशाओ को इग्नोर भी कर रही होती है। थांगशाओ फंक्शन के पास आया तो एक साइड पर खड़ा थांगशाओ का नैनशाओ के लिए प्लान किया हुआ सरप्राइज प्रिपेयर कर रहा होता है। फंक्शन को समझ नहीं आ रही थी कि इतना सब कुछ करने की क्या जरूरत थी। थांगशाओ ने उसे कहा कि उसे कुछ नहीं पता कि वाइफ को कैसे परसू करते हैं। ये सुनते ही फंक्शन बोलता है कि अगर ऐसी बात है तो थांगजाओ की वाइफ को परस्यू करने के लिए वर्क फंक्शन क्यों कर रहा है। थांगजाओ ने बहाना बनाया कि वो उसे ट्रेन करना चाहता है ताकि फ्यूचर में वो भी अपनी वाइफ को परस्यू कर सके। तभी वहाँ पर असिस्टेंट चैन भी आ जाती है। थांगजाओ ने उसे कहा कि अब ये सब उन पर डिपेंड करता है और खुद वो नैनशाओ के पास चला गया। लैनशिन ने आकर थांगजाओ को अपना इंट्रोडक्शन देना चाहा, पर थांगजाओ उसको इग्नोर करता हुआ नैनशाओ के पास जाकर खड़ा हो गया। ये देखकर लैनशिन को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है कि नैनशाओ ने पहले जीरुई को सेड्यूस किया और अब वो थांगजाओ के पीछे है। नैनशाओ ने थांगजाओ को अपने पास खड़े देखा तो वो उसको इग्नोर करके फिर से दूसरी साइड पर चली जाती है। फिर थांगजाओ फिर से उसके पास जाकर खड़ा हो गया और उसको देखकर बाकी सब वहाँ से चले गए। नैनशाओ ने तंग आकर थांगजाओ से पूछा कि उसके साथ क्या मसला है, तो थांगजाओ क्वेश्चन करता है कि वो इतने दिनों से उसे मिलने के लिए क्यों नहीं आई। नैनशाओ ने कहा कि उसके पास काम है और वो बहुत बिजी है, उसकी तरह नहीं जो रोल प्ले करती रहे। थांगजाओ ने उसके हाथ से वाइन लेकर पी ली और नैनशाओ के पास जाकर बात करने लगा, पर वो कहती है कि उसे कुछ जरूरी काम है और थांगजाओ को इग्नोर करके वहाँ से दूसरी साइड पर चली गई। पर फिर उसके सामने जीरुई आ गया, जिसने नैनशाओ का रास्ता रोक लिया और वो उसे बताने की कोशिश करता है कि थांगजाओ एक अच्छा पर्सन नहीं है, उसके जरूर कोई अल्टीरियर मोटिव्स हैं। नैनशाओ ने उसे इग्नोर करने की कोशिश की और अपने रास्ते से हटने को कहती है, पर जीरुई ने उसका हाथ पकड़ लिया। नैनशाओ को गुस्सा आ गया और वो जीरुई से कहती है कि वो सबके सामने उसे थप्पड़ मारने पर मजबूर ना करे। इससे पहले कि वो कुछ करती, वहाँ पर चंगचंग आ गई, जिसने जीरुई से कहा कि वो वहाँ पर है और फिर जीरुई के पास आकर बोली कि उसे नैनशाओ के लिए मुश्किलात खड़ी नहीं करनी चाहिए। नैनशाओ उसको इस तरह से देखकर सोचती है कि लास्ट टाइम से उसने काफी इम्प्रूव किया है। चंगचंग जानबूझकर नैनशाओ से बोली कि उसके हस्बैंड ने लास्ट टाइम जो नैनशाओ से कहा उसकी वजह से उन दोनों में काफी मिसअंडरस्टैंडिंग है, पर नैनशाओ कहती है कि उनमें कोई मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं। चंगचंग ओवर थिंक कर रही है। ये सुनकर चंगचंग जल्दी से बोली कि अगर कोई मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं तो ये तो बहुत अच्छी बात है, उसका हस्बैंड ऐसा ही है, वो दिल का बहुत अच्छा है इसलिए जल्दी धोखा खा जाता है। नैनशाओ ने कहा कि फिर तो उसे अपने हस्बैंड पर नजर रखनी चाहिए ताकि बाद में वो ये ना कह सके कि ये तो उसके हस्बैंड का कसूर नहीं है। उधर लैनशिन अपने एक फ्रेंड के साथ खड़ी नैनशाओ की तरफ देख रही होती है और उसे नैनशाओ पर बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था। वो नैनशाओ के बारे में गॉसिप करने लगी कि पहले उसने जेरुई को सेड्यूस किया और अब वो थांगजाओ के पीछे है। तभी वहाँ पर चंगचंग आ जाती है। उसको देखकर लैनशिन जल्दी से चुप हो गई। पर चंगचंग ने उसे बताया कि जितनी वो नैनशाओ से नफरत करती है वैसे ही चंगचंग भी उससे नफरत करती है। आखिर अपने हस्बैंड की एक्स गर्लफ्रेंड को कौन बर्दाश्त कर पाएगा, लेकिन शायद लैनशिन उससे कुछ ज्यादा ही नफरत करती है। आखिरकार अपने लुक्स को यूज करके नैनशाओ उस पोजीशन पर पहुंची थी। अगर वो ना होती तो नैनशाओ की जगह लैनशिन थांगजाओ के साथ खड़ी होती। ये सब सुनने के बाद लैनशिन को नैनशाओ पर और भी ज्यादा गुस्सा आने लगा और वो बदला लेने के लिए उसके पास जाती है। नैनशाओ जैसे ही उसके पास से गुजरने लगी तो वो अपना पाँव आगे कर देती है, जिसकी वजह से नैनशाओ गिरने लगी, पर तभी थांगजाओ ने उसे पकड़ लिया और वो उसके साथ ही नीचे गिर जाता है। टेबल पर पड़े हुए बहुत सारे ग्लास भी नीचे गिरकर टूट गए, जिसकी वजह से थांगजाओ को चोट लग गई। नैनशाओ ये देखकर परेशान हो गई और जल्दी से थांगजाओ से पूछा कि क्या वो ठीक है। उधर जीरुई लैनशिन पर गुस्सा करता है क्योंकि वो समझ गया कि उसने ये सब जानबूझकर किया है। लैनशिन गुस्से से बोली कि नैनशाओ की इंजरी से जीरुई का क्या लेना देना। नैनशाओ उठ गई और थांगजाओ उसके शूज उसे वापस पहनाता है। नैनशाओ ने जल्दी से उसका हैंड चेक करना चाहा, पर थांगजाओ कहता है कि वो ठीक है, तो नैनशाओ ने जाकर गुस्से से लैनशिन को थप्पड़ मार दिया। लैनशिन ने सबके सामने उस पर इल्जाम लगाना चाहा कि उसने अपनी लुक्स को यूज करके थांगजाओ को सेड्यूस करने की कोशिश की है। इस बात पर नैनशाओ को और भी ज्यादा गुस्सा आ गया। सिक्योरिटी गार्ड्स वहां पर आ जाते हैं और जीरुई ने बताया कि वो लड़की वहां पर ट्रबल कॉज कर रही है, तो वो लोग लैनशिन को पकड़कर वहां से ले गए। चंगचंग ने जब अपना प्लान फेल होते हुए देखा तो वो जानबूझकर सबके सामने आकर बता देती है कि थांगजाओ ने वो पार्टी नैनशाओ के लिए अरेंज की है और आज वो उसके कंपनी के साथ सेकंड कोलैबोरेशन के बारे में अनाउंस करने वाला है। इसका मतलब कि वो सच में नैनशाओ से बहुत प्यार करता है। ये सुनकर नैनशाओ भी बहुत ज्यादा शॉक हो गई। थांगजाओ बताता है कि ये फैसला उनकी कंपनी ने बहुत पहले ही ले लिया था, ऐसा इसलिए क्योंकि नैनशाओ बहुत कैपेबल है। ये सुनते ही चंगचंग जल्दी से बोले कि हाँ उसे पता है कि नैनशाओ काफी कैपेबल है,
उसने अकेले ही नैली ग्रुप को दोबारा खड़ा किया था और थांगयो कहता है कि अच्छी बात है कि उसे पता है और फिर वो नैशो को लेकर वहाँ से चला गया। नैशो बाहर आई और बहुत ज्यादा गुस्से में होती है। थांगयो ने एक्सप्लेन करने की कोशिश की पर नैशो को उस पर गुस्सा आ गया कि उसने इस सब के बारे में नैशो को पहले क्यों नहीं बताया। पहले उसने नैशो से अपनी आइडेंटिटी छुपाई और अब ये सब। क्या अभी भी उसका दिल नहीं भरा? थांगशो ने एक्सप्लेन करने की कोशिश की कि उसने नैशो के लिए सरप्राइज प्लान किया था, पर नैशो को इस सब पर और ज्यादा गुस्सा आ जाता है। वो वहाँ से जाने लगी और थांगशो ने देखा कि एक गाड़ी तेजी से नैशो की तरफ आ रही है, तो वो जल्दी से आगे बढ़कर नैशो को बचा लेता है। वो गाड़ी वहाँ से गुजर गई और नैशो ने थांगशो से पूछा कि क्या वो ठीक है। थांगशो ने कहा कि हाँ वो ठीक है, उसे वापस पार्टी में जाना होगा, इसलिए नैशो वहाँ से चली जाए। नैशो जाने लगी तो थांगशो एक्टिंग करने लगा कि उसे बहुत ज्यादा पेन हो रहा है। कांचो ये देखकर बहुत ज्यादा परेशान हो गई। नैशो बेहोश होने की एक्टिंग करता है और नैशो से कहा कि पता नहीं वो बच भी पाएगा या नहीं। ये सुनते ही नैशो रोने लगी और थांगियो को माफ कर देती है। थांगियो ये सुनकर खुश हो गया। अब थांगियो हॉस्पिटल में होता है और फंक्शन उसे मिलने के लिए आया। फंक्शन ने उसकी इंजरीज चेक की तो वो उसके सामने भी एक्टिंग करता है, पर फंक्शन उसके इस ड्रामे को बहुत अच्छे से जानता था, तो थांगजाओ ने एक्टिंग करना बंद कर दी और फंक्शन को यकीन नहीं आया कि वो ऐसा भी कुछ कर सकता है। तो थांगजाओ ने कहा कि वो कुछ भी नहीं जानता, इसे लविंग केयर कहते हैं। अगर अभी वो नैशा को ना रोकता तो वो भाग जाती। फंक्शन ने बताया कि उसके स्ट्रिक ने काफी अच्छे से काम किया। जब वो हेल्प के लिए बाहर आया तो नैशाओ उसे पकड़कर बहुत ज्यादा रो रही थी। फिर थांगजाओ ने क्वेश्चन किया कि चंगचंग को इस सब के बारे में कैसे पता चला और उठकर फंक्शन पर गुस्सा करने लगा कि क्या उसने इस बारे में बताया है। फंक्शन ने कहा कि शायद चंगचंग बहुत ज्यादा चालाक है और उसे थांगजाओ के थॉट्स के बारे में पहले ही पता लग गया। ये सोचना इतना मुश्किल नहीं कि सेकंड कोलैबोरेशन भी नैली ग्रुप को ही मिलेगी। थांगजाओ ने उसे कहा कि उसे सच के बारे में इन्वेस्टिगेट करना होगा। तभी नैशो वहाँ पर आ गई तो थांगजाओ फिर से बेड पर लेट जाता है। थांगजाओ ने उसकी इंजरीज के बारे में पूछा तो फंगियन कहता है कि वो ठीक है। थांगजाओ ने उसे इशारा किया तो फंगियन जल्दी से बोला कि उसका हैंड अभी तक ठीक नहीं हो पाया। नैशो सेट हो गई और थांगजाओ को तसल्ली देती है कि उसका हैंड भी बहुत जल्द रिकवर हो जाएगा। इसके बाद नैन्शाओ थांगजाओ को उसके घर लेकर जाती है। उसने थांगजाओ को सोफे पर बिठा दिया और थांगजाओ पिटीफुल होने की एक्टिंग करता है कि डॉक्टर ने बताया है उसके हैंड की सेंसेशन चली गई है। वो नैन्शाओ से कहने लगा कि उसे वापस अपने घर जाना चाहिए, अब वो ठीक है, ये बस छोटा सा एक्सीडेंट था। नैन्शाओ ये सुनकर परेशान हो गई और कहती है कि वो एक छोटा सा एक्सीडेंट कैसे हो सकता है। थांगजाओ ने कहा कि वैसे तो वो बिल्कुल ठीक है, पर पता नहीं उसके हैंड में कुछ फील नहीं हो रहा। ये सुनकर नैशा जल्दी से उसे हग कर लेती है। फिर उसने पानी डालकर थांगजाओ को दिया और पूछा कि क्या वो पानी पीना चाहता है। थांगजाओ पानी का ग्लास पकड़ने लगा तो नैशा ये देखकर शॉक हो गई और उसे पूछा कि क्या उसका हैंड रिकवर हो गया है। थांगजाओ ने जल्दी से टॉपिक चेंज कर दिया कि उसे शॉवर लेना है। नैशा शर्ट के बटन ओपन करने में थांगजाओ की हेल्प करती है और थांगजाओ ने कहा कि अब वो बाहर चली जाए, वो खुद ही सब कुछ हैंडल कर लेगा। नैशा ओके बोलकर वहां से जाने लगी, पर फिर थांगजाओ ने उसे रोक लिया और उसे किस करने लगा। नैशा ने जब नोटिस किया कि थांगजाओ अपने हैंड को यूज कर पा रहा है, तो वो थांगजाओ से पूछती है कि क्या उसका हैंड रिकवर हो गया। ये सुनते ही थांगजाओ को रियलाइज हुआ कि उसने कितनी बड़ी गलती कर दी। नैशा गुस्से से वहां से जाने लगी तो थांगजाओ उसे रोककर सब कुछ एक्सप्लेन करने की कोशिश करता है, पर नैशा ने उसे धक्का दिया और थांगजाओ नीचे गिर गया। थांगजाओ ने कहा कि उसका हाथ कुछ देर पहले ही रिकवर हुआ है, वो बस नैशा को कुछ देर और अपने पास रखना चाहता था। नैशा भी उसके साथ फ्लर्ट करने लगी और फिर उसको सेड्यूस करते हुए उसे किस करने लगती है, लेकिन उसने थांगजाओ के हाथ से बैंडेज उतारकर उसके दोनों हाथ बांध दिए और फिर वहां से उठकर चली गई। अगले सीन में नैशाओ अपने एम्प्लॉयज के साथ बिजनेस ट्रिप पर आई होती है। आज वो सब रिलैक्स करने के लिए बाहर आते हैं और सामने थांगजाओ खड़ा होता है। वो नैशाओ के पास आकर कहने लगा कि उसने नहीं सोचा था कि इस तरह के प्लेस में वो उससे मिल पाएगा, ये कितना अच्छा कोइंसिडेंस है। और नैशाओ समझ गई कि उसके आसपास काफी सारे सीक्रेट एजेंट्स हैं। उसकी बात सुनकर असिस्टेंट चंद जल्दी से अपना फेस छुपाने लगी। नैशा चुपचाप वहां से चली जाती है। अब वो सब साथ में बैठे एंजॉय कर रहे होते हैं। असिस्टेंट चंद ने ट्रूथ एंड डेयर खेलने का आइडिया दिया और वो सब गेम स्टार्ट कर देते हैं। उन्होंने थांगजाओ से उसके लव के बारे में क्वेश्चन किया तो वो नैशा की पर्सनैलिटी को एक्सप्लेन करता है और फिर उसने बताया कि वो लड़की उनके ही बीच बैठी है। ये सब सुनकर सब लोग समझ गए कि वो नैशा के अलावा और कोई नहीं हो सकती। नैशा ने कहा कि वो थक गई है और रेस्ट करने के लिए वहां से चली गई और थांगजाओ भी उसके पीछे ही चला जाता है। उसने नैशा को रोक लिया और उससे बात करने लगा। नैशा ने कहा कि जब वो मेल मॉडल था तब उसकी इतनी रिक्वायरमेंट्स नहीं थी, पर थांगजाओ उसे किस करने लगा। इसके बाद जीरुई जो वहां पर आ रहा होता है, उसने ये सब देख लिया और वो बहुत ज्यादा गुस्से में आ गया। उसने जल्दी से नीचे जाकर थांगजाओ को धक्का दिया और नैशा से कहने लगा कि क्या उसे अभी भी समझ नहीं आई कि वो किस तरह का पर्सन है। वो बस नैशा को यूज करना चाहता है। थांगजाओ ने कहा कि हाँ उसने बहुत सारे गलत काम किए हैं, लेकिन वो अपना बेस्ट देने की भी कोशिश कर रहा है।
नैशा उन दोनों से कहती है कि वो आराम से बातें कर सकते हैं और रेस्ट करने के लिए वहाँ से चली गई। इसके बाद थांगजाओ जीरुई पर गुस्सा करने लगा कि वो हमेशा उनको फॉलो करता हुआ उनके पीछे क्यों आ जाता है। जीरुई ने कहा कि वो जो भी कर ले नैशा उसे माफ नहीं करेगी। थांगजाओ ने उसके हाथ से फ्लावर्स लेकर फेंक दिए और जीरुई उसके सामने ब्रेक करने की कोशिश करता है कि वो 2 साल से नैशा के साथ है। तो थांगजाओ ने उसे क्वेश्चन किया कि क्या उसने नैशा के साथ नाइट स्पेंड की, क्योंकि थांगजाओ की परफॉर्मेंस से वो काफी सेटिस्फाइड थी। ये सुनकर जीरुई बहुत ज्यादा गुस्से में आ गया। वो वहाँ से जाने लगा तो थांगजाओ उसे गिव अप करने को कहता है, पर जीरुई ने कहा कि वो अभी तक नहीं हारा। नैशा जो हॉट स्प्रिंग एंजॉय कर रही होती है, जीरुई और थांगजाओ उसके पास जाकर बैठ गए। जीरुई नैशा को ड्रिंक पीने के लिए देता है, पर इससे पहले कि नैशा उसके हाथ से वो ड्रिंक लेती, थांगजाओ ने वो ड्रिंक लेकर पी ली और कहा कि नैशा का टेस्ट अब चेंज हो गया है। जीरुई काफी आउटडेटेड है। नैशा उन दोनों को देखकर बहुत कंफ्यूज हो जाती है। उसने कहा कि उसे नींद आ रही है और बहाना बनाकर वहाँ से चली गई। पर थोड़ी देर बाद थांगजाओ भी नैशा के रूम में आ जाता है। नैशा उसे देखकर शॉक हो गई और उसे वहाँ से जाने को कहती है, पर थांगजाओ ने उसे बताया कि जाने से पहले उसे एक काम करना है। और फिर उसने बेड पर जंप करना स्टार्ट कर दिया। साथ वाले रूम में जीरुई जो कान लगाकर सब कुछ सुनने की कोशिश कर रहा होता है, उसको बहुत ज्यादा गुस्सा आने लगा। नेक्स्ट डे नैशा और थांगजाओ अपने रूम से बाहर आए, तभी पीछे से जीरुई आ जाता है। उसकी आंखों के नीचे डार्क सर्कल देखकर उन दोनों को बहुत ज्यादा हंसी आई। थांगयाल समझ गया कि जरूर वो पूरी रात उनकी बातें सुनने की कोशिश करता रहा होगा। तभी चंगचंग वहां पर आ गई। जीरू की हालत देखकर वो नैशाओ और थांगयाओ पर गुस्सा करती है कि वो दोनों मिलकर जीरू को बुली कैसे कर सकते हैं। नैशाओ उनकी बात सुनकर बोली कि उन दोनों को ऐसा क्यों लगता है कि पूरा वर्ल्ड उनके गिर्द ही रिवॉल्व करना चाहिए, या फिर उसका हस्बैंड बिल्कुल यूजलेस है। चंगचंग उसे धमकी देने लगी कि अगर शू और चाओ फैमिली फोर्सेस ज्वाइन कर लें तो थांगजाओ भी उसे नहीं बचा पाएगा। थांगजाओ उसकी बात सुनकर कहता है कि उसकी वाइफ काफी काइंड है, लेकिन वो डिफरेंट है। उसने पहले शू और चाओ फैमिली को थ्रेट कंसीडर नहीं किया था, लेकिन अगर वो ये बात करना चाहती है तो वो ट्राई करके देख ले। और फिर उन दोनों को वार्न करने के बाद वो नैशा को लेकर वहाँ से चला गया। अब वो नैशा को खाना खिला रहा होता है और नैशा को बताया कि वो मदर इन लॉ से मिलने के लिए उसके साथ हॉस्पिटल जाएगा। नैशा और मदर इन लॉ सुनकर बहुत ज्यादा हैरान हुई। थांगयाओ ने उसे पूछा कि उसने प्रॉमिस किया है तो क्या वो उसे फॉर्मल स्टेटस नहीं देगी। नैशा ने बताया कि उसकी मदर सिक है और हॉस्पिटल में है। उसने कभी भी उनको कंपनी के मैटर्स और जीरुई के बारे में नहीं बताया। उसे डर था कि वो अपसेट हो जाएगी। वो टाइम निकालकर थांगशाओ के बारे में उन्हें बता देगी। थांगशाओ ने ओके कहा और तभी उसे किसी की कॉल आती है। उसे एक इम्पोर्टेंट काम से जाना था, इसलिए वो नैशा के फोरहेड पे किस करके उसको वेट करने का बोलकर वहाँ से चला जाता है। थोड़ी देर बाद वहाँ पर कोई आया और नैशा को लगा कि थांगजाओ वापस आ गया, पर जीरुई को सामने देखकर वो बहुत ज्यादा डर जाती है। जीरुई ने नैशा को बताने की कोशिश की कि वो चंचल से शादी नहीं करना चाहता, बल्कि वो नैशा से शादी करना चाहता है। नैशा को उसकी बातों में कोई इंटरेस्ट नहीं था और उसने वहाँ से जाने की कोशिश की, पर जीरुई को गुस्सा आ गया और वो उसका गला दबाने लगा कि वो उसको इतने अच्छे से समझाने की कोशिश कर रहा है, पर उसको प्यार की बात समझ नहीं आ रही। नैशा ने खुद को छुड़ाने की कोशिश की तो जीरुई उसको फोर्सफुली किस करने की कोशिश करता है और कहता है कि वो आज भी बिल्कुल उस दिन जैसी लग रही है। और नैशा को वो दिन याद आया जब उसके अंकल ने उसे जीरुई को सेल कर दिया था और जीरुई ने इतना टाइम उसे पिंजरे में बंद रखा और उसे इतना टाइम बुली करता रहा। इसके वजह से उसे पैनिक अटैक आ जाता है। जीरुई ने जब नोटिस किया कि उसकी हालत ठीक नहीं, तो वो उसे होश में लाने की कोशिश करता है। तब तक थांगजा वहाँ पर आ गया, जिसने जीरुई को धक्का दिया और नैशा को होश में लाने की कोशिश की। चंगचंग जल्दी से जीरुई की हेल्प करती है। थांगजा और नैशा को उठाकर वहाँ से लेकर जाने लगा और जाते हुए उन दोनों को धमकी देता है। नैशा अब अपने बेडरूम में होती है और एक नाइटमेयर देखकर वो रोने लगी। जैसे ही उसे होश आया तो अपने सामने थांगजाओ को देखकर वो जल्दी से उसे हग कर लेती है और उसने बताया कि कैसे जीरुई ने उसे कैद कर लिया था और अपने वेन्स कट करने के बाद वो वहाँ से बचकर भाग पाई थी। उस दिन के बाद से जीरुई ने उसके साथ ऐसा करने की कोशिश नहीं की। ये सब बताते हुए वो बहुत ज्यादा रोने लगी कि कैसे वो उस पास्ट से नहीं निकल पाई और थांगजाओ उसे हक कर लेता है। अब थांगजाओ अपने ऑफिस में होता है, तभी फंक्शन उसके पास आया और उससे पूछा कि क्या वो सच में ऐसा करना चाहता है। आफ्टर ऑल मिस्टर चाओ उसका बड़ा भाई है, लेकिन थांगजाओ ने सोच लिया था और अब वो पीछे नहीं हटने वाला, क्योंकि मिस्टर चाओ ने नैनशाओ को हर्ट करने की कोशिश की थी। फंक्शन ने उसे बताया कि अगर उसने चाओ फैमिली को कुछ भी किया तो शू फैमिली चुप नहीं बैठेगी। थांगजाओ कहता है कि ये तो और भी अच्छी बात है, उस एक्सीडेंट के पीछे चंगचंग का हाथ था। अगर वो ऐसा कर सकती है तो उसे कॉन्सिक्वेंसेस भी बेयर करनी होंगी। दूसरी तरफ नैनशाओ का अंकल उसके ऑफिस पहुंच गया और नैनशाओ को फोर्स करने लगा कि उसे चाओ हाउस जाकर मिस्टर चाओ और जीरुई से माफी मांगनी होगी। नैनशाओ ने जब रिफ्यूज किया तो वो उस पर बहुत ज्यादा गुस्सा करता है, जिसकी वजह से नैनशाओ बहुत ज्यादा सैड हो गई और वो अपने ग्रैंडपा के हाउस आकर वहाँ पर बहुत ज्यादा रोने लग जाती है। उसे याद आया कि कैसे बचपन में उसके ग्रैंडपा उसके साथ खेला करते थे। वो सोचती है कि काश उसके ग्रैंडपा वहाँ पर होते और रोते रोते वो वहीं पर सो जाती है।
नैशो पार्किंग लॉट में होती है और वो फिर से किडनैप हो गई। जब उसे होश आया तो सामने मिस्टर चाओ खड़े होते हैं। उसने ज़ेरुई के बारे में बात की तो मिस्टर चाओ ने उसे बताया कि ज़ेरुई उनका बेटा है, उसे वो खुद ही ट्रेन कर लेंगे। जब वो छोटा था तो उसने जो रैबिट पाले, मिस्टर चाओ ने उनको मार दिया। जो उसने फिश पाली, मिस्टर चाओ ने बताया कि वो मर गई और उसके डॉग को मिस्टर चाओ ने उसके सामने मार दिया था। यह सुनते ही नैन्शाओ समझ जाती है कि ज़ेरुई की ऐसी पर्सनैलिटी मिस्टर चाओ की वजह से हुई थी। उधर थांग जाओ नैन्शाओ को ढूंढने के लिए ज़ेरुई के पास जाता है और उस पर गुस्सा करने लगा, पर ज़ेरुई को उसके बारे में कुछ भी नहीं पता था और वो दोनों समझ जाते हैं कि सबके पीछे मिस्टर चाओ का हाथ है। वो दोनों मिस्टर चाओ के पास पहुंच गए। मिस्टर चाओ ने ज़ेरुई से कहा कि वो थांगजाओ को मार दे और उसे नाइफ पकड़ाते हैं। ज़ेरुई ने थांगजाओ की तरफ देखा पर फिर मिस्टर चाओ की नेक पर नाइफ रख दी और थांगजाओ से कहता है कि वो जल्दी से नैन्शाओ को वहां से ले जाए। थांगजाओ नैन्शाओ को वहां से ले जाता है। तभी एक गुंडे ने उठकर ज़ेरुई को डंडा मारा जिसकी वजह से वो बेहोश हो गया। अगले सीन में अब हम थांगजाओ और नैन्शाओ की वेडिंग का सीन देखते हैं। ज़ेरुई दूर व्हील चेयर पर बैठा ये सीन देख रहा होता है पर वो कुछ भी नहीं कर सकता था। चंग उसके पास आई और उसे प्रोवोक करने के लिए कहती है कि वो बस देख ही सकता है और कुछ भी नहीं कर सकता। और फिर वो उसे बता देती है कि सबको लगता है उस हिट की वजह से वो डिसेबल हो गया, लेकिन ये उस ड्रग की वजह से हुआ जो चंग ने उसे दिया था। ये सुनकर ज़ेरुई बहुत ज्यादा शॉक हो जाता है और वो कुछ भी नहीं कर सकता था। और फिर चंग उसकी व्हील चेयर लेकर वहां से चली गई और इसी के साथ ड्रामा की एंडिंग हो जाती है।